हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगी कि ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके क्या उपाय आप करेंगे, इसके घरेलू उपचार क्या है और इसमें आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी को नमस्ते। स्पाइनल स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो अलग अलग तरह के दो रोग होते हैं। आपका सर्वाइकल का मतलब होता है कि आपके सिर में, गर्दन में, कंधे पर और कमर में जो दर्द उठता है उसको सर्वाइकल पेन कहते हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस जो होती है वो रीढ़ की हड्डी में जब सूजन या मोच आ जाती है तो उसे हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये अक्सर लोगों को हो जाता है। ये पुरुषों की बजाय महिलाओं को ज्यादा होता है। ये जब व्यक्तियों को ये रोग होता है तो वो जो होते हैं डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि हमारे कमर में, गर्दन में बहुत दर्द है। डॉक्टर दर्द की दवा भी दे देते हैं उनको। कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर दर्द हो जाता है। फिर डॉक्टर उसके बाद उनको कॉलर लगा देते हैं, गर्दन में कॉलर, ताकि दर्द कम रहे गर्दन में। तो कॉलर लगा देते हैं। कॉलर लगाने के बाद भी दर्द ज्यों का त्यों बना रहता है। फिर डॉक्टर कहते हैं आपका ऑपरेशन होगा, तो मरीज जो होते हैं अपना ऑपरेशन भी करा लेते हैं, फिर भी दर्द उनका बना रहता है। लेकिन आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ये सोच अपने अंदर से, दिमाग के अंदर से निकाल दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज है। इसका लक्षण क्या है? सबसे पहले आपके गर्दन में और क्या नाम से ये कंधे में दर्द आता है, और कंधे में दर्द अगर आएगा तो सीने में भी दर्द आ जाता है और कमर में भी दर्द आ जाता है। तो इससे मरीज बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हाथ में झुनझुनाहट सी होती है, मितली सी आती है। ये सब इसके लक्षण होते हैं। अब ये हम जानेंगे कि स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, होता क्यों है। जब हम ऊंची तकिया लगा करके लेटते हैं तो उसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी गर्दन में होती है उसमें जो है मोच आ जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और बहुत से लोग जो होते हैं भारी सामान उठाते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल में हो जाती है तकलीफ। और बहुत से लोग वेट लिफ्टर होते हैं जो वेट उठाते हैं और कंधे पर रखते हैं, तो यहाँ पे जो हड्डी होती है स्पाइनल की, वो उसमें क्रैक हो जाता है, मोच आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। इसके कारण और भी कई होते हैं, जैसे रियूमेटिक अर्थराइटिस। इसमें जो होता है रीढ़ की हड्डी में जो होता है सूजन आ जाती है और उससे व्यक्ति को जो है परेशानी हो जाती है। दूसरा होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें जो होता है रीढ़ की हड्डी में जो होता है तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को परेशानी होने लगती है। और बहुत से ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनके जो होता है स्पाइनल में बीमारी हो जाती है, स्पाइनल में कैंसर की गांठ हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है। इसके कुछ आपको उपचार मैं बताऊंगी, आप इसको ध्यान से सुनिए। इसके क्या उपचार हैं, ये घरेलू उपचार और उपचार मैं दोनों बताऊंगी, उससे आपको तुरंत आराम हो जाएगा। उपचार में ये होता है कि आपको डॉक्टर जो होता है वो फिजियोथेरेपी देता है, आपकी एक्सरसाइज हाथ की कराता है। हाथ को इस तरह से पकड़ के, ये इस तरह से पकड़ के हाथ को ऐसे करके ऐसे खींचने के लिए कहता है, और गर्दन को पीछे की तरफ हाथ लगाने के लिए कहते हैं। इस तरह से जो होती एक्सरसाइज कराता है। और तेल गरम करके, सरसों का तेल आप ले लीजिए या नारियल का तेल ले लीजिए, उससे जो होता है आपको मालिश करनी है। नीचे से ऊपर की तरफ आप मालिश करेंगे, उससे आपको बहुत आराम हो जाता है। इसमें कॉलर भी पहनाया जाता है, आप कॉलर को पहनिए, लेकिन गर्दन को आपको नीचे करने के लिए डॉक्टर मना करता। नीचे गर्दन आपको नहीं करनी है, आपको ऊपर गर्दन करनी है और यहाँ तक रखनी है, बस नीचे नहीं ले जानी है आपको। इससे भी आपको आराम हो जाएगा। मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बताऊंगी
जिन्हें आप इस्तेमाल करें तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। 4 लहसुन ले लें, उसे खूब अच्छे से महीन पीस लें और देसी घी में डालकर उसे गर्म कर लें और उसकी मालिश करें, उससे आपको बहुत आराम होगा। और अपने भोजन में आप लहसुन है, अदरक है, अजवाइन है, इसका इस्तेमाल जरूर करें। और तीसरा ये है कि आप मोबाइल जो है देर तक झुककर ना देखें, इससे भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। और ऊंचा तकिया आप बिल्कुल भी ना लगाएं, एकदम सीधा आप रखें, एकदम पतला तकिया लगाएं आप। और जो है आपको ये सारी चीजें, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर हमारे इस प्रोग्राम को पूरा देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे यकीन है कि आप मेरा ये वीडियो पूरा देखेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। नमस्ते।